भीम नमोदय साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी और बहुजन मीडिया में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश बोध। हमारे साथ संघमित्रा जी हैं जो कि बहुजन मिशनरी गायक शशि भूषण जी की मिसेज हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो बौद्ध रीति से शादियाँ होती हैं उनमें क्या खास होता है। संघमित्रा जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। और चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम बौद्ध धर्म से शादियां कर रहे हैं, हम किसी आडंबर को नहीं ढो रहे हैं। और जो जागरूक जो अवेयर लोग हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से शादियों को करते हैं। इससे कई सारे फायदे भी हैं और कई सारी जागरूकता भी आती है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद लिखा है, एक आर्टिकल में लिखा है कि हमारे समाज को बौद्ध धर्म से शादी करनी चाहिए। और उसमें जो पुरानी जो प्रथाएं हैं उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर हमें नए तरीके से नए ट्रेडिशन को फॉलो करना है। उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं है। और बौद्ध धर्म से शादी करने का मतलब एक ये भी है कि इससे जागरूकता तो आती ही आती है। यहाँ सभी महापुरुष हैं, आप देखेंगे तो सभी महापुरुषों के कोटेशन लगे हुए हैं जो समाज में समय समय पर जन्मे हुए जो संत हैं, माता रमाबाई हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं। सभी आप देखेंगे बहुत सारे जो सामाजिक गुरु रहे हैं उन सभी के छाया चित्र को हम नमन करते हैं, उनको सत वंदन करते हैं। उन्होंने संघर्ष किया, उनके विचारधारा पर हम सभी को चलना है और समाज को इसी तरह से सही दिशा के मार्ग पर चलते रहना है। सब मेरा एक सवाल है जी, जैसे कि बौद्ध रीति से जो शादियाँ होती हैं और बौद्ध जो कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में पाखंड आडंबर भरा हुआ होता है, लेकिन बौद्ध रीति में भी वो सारी ही चीजें होती हैं, लेकिन वो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, कहने के लिए तो आप किसी परंपरा को मानते हैं तो परंपरा तो यही बोलते हैं कि सदियों से चली आ रही है, उसी परंपराओं के आगे ढोते जाना है, ढोते जाना है। तो उस परंपराओं का कोई लॉजिक नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो फिर हम क्यों ढोएं? उस परंपरा को हम पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। हिंदू रीति से जो शादियाँ होती हैं उसमें पंडित बुलाए जाते हैं, पुरोहित बुलाए जाते हैं। बौद्ध रीति से शादी होती है उसमें भंते जी को बुलाया जाता है, लेकिन इन दोनों के मतलब क्या होते हैं? देखिए, पंडित बैठता है, वो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, वो भी सूत्र वगैरह बांधते हैं, वो भी अपनी जो परंपराएं हैं वो परंपराओं को ढो रहे हैं। अगर बौद्ध धर्म से हम शादी कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आडंबर है। उसमें सिंपली फेरे नहीं लिए जाते, सिंपली जो अष्टमंगल गाथाएं की जाती हैं लड़का लड़की को अंगूठी पहना के। और हालांकि ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मन को एक तरह से यही है कि तसल्ली देने के लिए चीजें वही हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल गया है। तो जो ये बौद्ध समाज है, बौद्ध रीति शादी करते हैं, तो ये जो दिखावा करते हैं ये जरूरी है या नहीं जरूरी? देखिए, जरूरी तो इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने हमारे लिए किया है ना सब कुछ, तो हम क्यों ना इनको नमन करें? हम क्यों ना इनको नमन करके ही हम आगे का कार्यों को सुचारू रूप से चलाएं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।